नमस्कार दोस्तों। 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवानों के शहीद होने के बाद से पूरे देश में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ते जा रहा है। सभी जगह से बॉयकॉट चाइना की आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं। चीनी सामानों के बहिष्कार के साथ साथ चीनी ऐप्स को भी हटाया जा रहा है और भारत सरकार ने कई चीनी ऐप्स को बैन भी कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो कि भारत में ट्रेडिंग कम्युनिटी को लीड करते हैं, उन्होंने भी चीनी सामान के बॉयकॉट के लिए एक कैंपेन शुरू किया है और लगभग 3000 सामानों की लिस्ट बनाई है जिन्हें वे भारतीय सामान से रिप्लेस करने वाले हैं। भारत सरकार ने भी भारत में चल रहे चीनी प्रोजेक्ट व चीनी इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करने का काम शुरू कर दिया है, जो कि चीन को कूटनीतिक व आर्थिक तौर पर घेरने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से चीनी प्रोजेक्ट हैं जिन्हें भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिज़ाइन ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन को सन 2016 में एक प्रोजेक्ट दिया था, जिसके तहत 417 किलोमीटर लंबे पाथ पर सिग्नल एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का काम किया जाना था। इसकी लागत लगभग 471 करोड़ रुपए थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए रेलवे के डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है और अब संभावना ये जताई जा रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भारतीय कंपनी को दिया जाएगा। BSNL और MTNL ने अपने 4G अपग्रेडेशन टेंडर के लिए चीनी कंपनियों के साथ मार्च में डील की थी, जिसके तहत 4G मोबाइल नेटवर्क का इंस्टॉलेशन और एनुअल मेंटेनेंस किया जाना था। लेकिन गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प के बाद डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने BSNL और MTNL को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वे अपने 4G अपग्रेडेशन में किसी भी चीनी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी वजह से इस टेंडर को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। इस टेंडर के कैंसिल होने से दो बड़ी चीनी कंपनियां हुआवे और ZTE को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, ये वही कंपनियां हैं जिन्हें अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था और इनकी फंडिंग पर भी रोक लगा दी थी। इस टेंडर के रद्द होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से बयान आया है कि नया टेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें किसी भी चीनी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही गई है। चीन को एक बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। उन्होंने लगभग 5000 करोड़ की लागत वाले 3 चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इन प्रोजेक्ट की डील चाइना के साथ मैग्नेटिक महाराष्ट्र समिट 2.0 में हुई थी। दोस्तों, इनमें पहला प्रोजेक्ट है ग्रेट वॉल मोटर्स का, जिसके तहत पुणे के पास एक ऑटोमोबाइल प्लांट लगाया जाना था, जिसकी लागत लगभग 3770 करोड़ रुपए थी। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट है PMI इलेक्ट्रॉन चाइना कंपनी का, जिसके तहत 1000 करोड़ रुपए में एक इलेक्ट्रिक यूनिट लगाई जानी थी। दोस्तों, तीसरा प्रोजेक्ट है हैंगली इंजीनियरिंग कंपनी का। इसके तहत लगभग 250 करोड़ रुपए में एक सिलेंड्रिकल प्लांट लगाया जाना था। इन तीनों प्रोजेक्ट के कैंसिल होने से चाइना को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। भारत और चीन के बीच बढ़ रहे विवाद को देखते हुए सड़क परिवहन व MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने बयान दिया कि भविष्य में किसी भी चीनी कंपनी को भारत में हाईवे प्रोजेक्ट में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। साथ ही साथ चीनी कंपनियों के जॉइंट वेंचर वाली कंपनियों को भी प्रोजेक्ट में बोली लगाने से बैन कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चीन को MSME सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिहार में गंगा नदी पर बन रहे मेगा ब्रिज परियोजना के टेंडर में 2 चीनी कंपनियों के शामिल होने की वजह से बिहार सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया है। इस ब्रिज का निर्माण पटना में महात्मा गांधी सेतु के पास किया जाना था। इस योजना के तहत करीब 5.5 किलोमीटर लंबा पुल, अन्य छोटे प्रकार के पुल, अंडरपास व एक रेलवे ओवरब्रिज बनना था, जिसकी समय सीमा 2023 रखी गई थी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के कैंसिल होने से चीन को करीब 2900 करोड़ रुपए का झटका लग सकता है। दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत दिल्ली गाजियाबाद होते हुए मेरठ को जोड़े जाने की प्लानिंग है। इस 82 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में 68 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 14 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंडेड होगा।
इसी अंडरग्राउंडेड स्ट्रेच को बनाने के लिए चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग को 1126 करोड़ रुपए में ये टेंडर दिया गया था। लेकिन अब भारत और चीन के बीच बढ़ रहे विवाद को देखते हुए भारत सरकार इस चाइनीज टेंडर को भी कैंसिल करने पर विचार कर रही है। यदि ये प्रोजेक्ट चीन से छीना जाता है तो 1170 करोड़ की बोली लगाने वाली भारतीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो को ये प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, जो कि मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा माइलस्टोन साबित होगा। दोस्तों, चाइना को बहिष्कृत करने की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप को बैन करने से हुई थी और भारत के इस कदम की तारीफ अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी की थी। उन्होंने कहा कि ये कदम भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ अमेरिकी डिप्लोमेट निकी हेली ने भी भारत के इस कदम की सराहना की थी। दोस्तों, भारत ने जिस कूटनीतिक तरीके से चाइना को बहिष्कार किया है, इससे चाइना के मार्केट पर असर पड़ना तय है और चाइना को अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है। साथ ही साथ ये कदम भारत में मेड इन इंडिया को प्रमोट करने का सही समय है। दोस्तों, यदि ये इन्फॉर्मेशन और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।